हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं नीतू और नीतू गौतम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सुबह का टाइम हो रहा है, करीब बज रहे हैं 9 के आसपास का टाइम है और मैं बनाने जा रही हूँ खाना। खाने में बन रही है अरहर की दाल, चावल और रोटी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी और रोटी, सब्ज़ी बनेगी कद्दू की और रोटी मम्मी बना रही हैं। मैं सोचा चलो मैं दाल चावल बना देती हूँ फटाफट से, क्योंकि जल्दी हो रही थी। ये जा रहे थे गांव के लिए, निकल रहे थे। तो बस मैं दाल को चढ़ाने जा रही हूँ और उधर मेरे चने उबल रहे हैं। और ये इधर मैं दूध को उबाल लेती हूँ, जो कि दूध उबल गया है। उबल के मैं उसे मतलब ठंडा होने पर उसे जमा रही हूँ, क्योंकि रात को मैंने दूध ही उबाला नहीं था, फ्रिज में रख दिया था कच्चा ही। इसको मैंने उबाल के अब उसे जमाने के लिए मैं रख दे रही हूँ। अब जब दूध जम जाएगा तो ये जिससे है कि फ्रिज में रख जाएगा दोपहर बाद तो खट्टा नहीं होता, अदरवाइज़ रात में रख दो तो ये खट्टा हो जाता है। तो बस मैं फ्रिज में से निकाल रही हूँ दही, यानी जामन डालने के लिए। तो बस मैं थोड़ा सा जामन डालूँगी जिससे कि ज़्यादा खट्टा ना हो। तो बस मैं थोड़ा सा जामन डाल देती हूँ उसे जमाने के लिए। तो मैंने दूध जमा दिया, इसे रख दूंगी मैं साइड में। और देखो फ्रेंड्स, मेरी किचन कितनी फैली हुई है, क्योंकि टेम्परेरी किचन बनवाया है ऐसे ही। तो पूरा स्लैब, कोई जगह ही नहीं है इसमें, तो स्लैब पे ही सारा सामान रखा रहता है और कहीं भी कोई सेटिंग नहीं दिख रही है। थोड़ा सा भी कुछ भी काम करो तो ऐसा लगता है ना कितनी फैली फैली किचन है, कितनी अजीब सी लगती है ना। तो अब क्या करें, जैसी है वैसे में काम चलाना पड़ेगा। खैर जो भी है बहुत अच्छी है। तो अब मैंने यहाँ रख दिए हैं चावल बनाने के लिए, और इधर खुले में चावल बनाऊंगी, क्योंकि मुझे कुकर सीटी के पसंद नहीं है, बिखरे बिखरे चावल बनते खुले में। और इधर ये मेरे बर्तन रखे हुए हैं, इनको मैं सेट कर देती हूँ। और उधर ये शिवाय, जब मैं काम कर रही थी तो शिवाय बाथरूम में घुस गए, क्योंकि पार्थ भी नहा रही थी और शिवाय घुस गए। तो इसका मतलब वो भी नहा रहे थे, खूब अच्छे से नहा लिए दोनों बहन भाई मिल के। फिर मुझे जल्दी से इन्हें नहला के लाना पड़ा, क्योंकि ज़्यादा लेट तो हुआ नहीं था नहाने के लिए। मैं लाई हूँ नहला के इन्हें, और बस मैंने इनके कपड़े पहना दिए हैं, ऑयल लगा दिया है। और देखो ये कर रहे हैं बहुत नॉटी है ये, बहुत नॉटी है। हाँ तो ऐसे नॉटी बॉय है। बैठो बैठो। और ये बन गए मेरे चना, जो मैंने फ्राई किए थे नाश्ते में। तो आज रात को उन्होंने चने भिगो दिए थे, उन्हें खाने थे आज नाश्ते में चने, तो मैंने बस वही फ्राई किए हैं। और इसका होने जा रहा है नाश्ता। मैंने इसके पिताजी को, यानी इसके पार्थवी के पापा को मैंने ये दे दिए, और पार्थवी देवी उनको जाके दे रही हूँ। और इधर लग रहा है मेरी दाल में तड़का, क्योंकि बहुत जल्दी हो रही थी, अभी मुझे दही भी चलाना है। और देखो ये पार्थवी देवी, मौका मिल रहा है शिवाय को बस पीटने का। इन्हें बस पिटाई करती रहती हैं, क्योंकि मेरा रौब चलता है इन पर और ये उनको मारती हैं। बस देखो शिवाय को सोना आता, क्योंकि उसे नहा के तुरंत नींद आती है। मुझे जल्दी हो रही थी खाना बनाने की, ये भी जल्दी कर रहे थे, तो इस वजह से मैं इसे सुला नहीं पाई। तो बस मैं सोच रही हूँ फटाफट से तड़का लग जाए और फिर मैं शिवाय को सुला दूँ। बता दो कहाँ लगी। और ये इधर में रख दिया है मैंने गर्म पानी, क्योंकि मुझे मटका धोना है, जो जिसमें मैं दही चलाऊंगी। वो मटका और रही मुझे धोनी थी, क्योंकि मैं चलाने से पहले एक बार और धुल के तो रखती हूँ, लेकिन चलाने से पहले एक बार और धुलना ठीक रहता है, क्योंकि वो खुले में रखे रहते हैं तो इसमें स्मेल भी आ जाती है हांडी में, और रही भी मक्खी बैठती है, मच्छर भी बैठते हैं। तो इसीलिए मैं गर्म पानी से ना डेली धुल के मैं मट्ठा चलाती हूँ। तो ये मेरा मट्ठा चल रहा है इधर, क्योंकि मशीन से तो 5-10 मिनट में बस चल जाता है। मट्ठा चल गया। और ये इधर बीच बीच में मेरी दाल भी, जो मैंने तड़का लगाया था, ये दाल मेरी पक चुकी है। और ये इधर मैं तुरंत मक्खन निकाल लेती हूँ, क्योंकि सारे काम एक तरह से ख़त्म होते जाएं तो ठीक है, क्योंकि सुबह से किचन में तो बहुत बुरी हाल हो जाती है। कम से कम 2 घंटे लगते हैं किचन में सारा काम करने के लिए। और ये निकला जा रहा है मेरा मक्खन।
मक्खन को मैं हिला हिला के निकाल ली, क्योंकि वो एक बार में तो आता नहीं है, तो बड़ा मुश्किल से ऊपर आता। तो मैं इसको ऐसे करके निकाल रही हूँ, कभी हिला के कभी हाथ से पहुँच के, क्योंकि मटके में मटका बड़ा है, हांडी जो है वो। तो बस मैं इसे निकाल लेती हूँ फटाफट से इसलिए। और सब काम जल्दी करने पड़ते हैं, क्योंकि छाछ वाछ यहाँ पे जितना इस्तेमाल हो जाती है उतना ठीक रहता है। अदरवाइज ये गांव चली जाती है, क्योंकि गाय वगैरह की जो सानी लगती है, चारा वारा डलता है, उसी में ही सब कुछ मतलब उन्हीं के लिए हो जाती है। और इधर मैं कर देती हूँ इनका टिफ़िन पैक। तो ये मैंने चावल पैक कर रही हूँ, दाल पैक कर रही हूँ, नीचे मम्मी ने सब्ज़ी और रोटी को पैक कर दिया है। और ये इधर मेरी दाल है, इसे मैं पैक कर देती हूँ फटाफट से। और खाना टिफ़िन में पैक हो चुका है, और साइड में लगा दिए मैंने स्पून। और चले जाएंगे साहब गाँव। ये लो कैन लेके चले जाओ। रोती नहीं है बेटा। शिवाय रो रहे हैं, क्योंकि जब भी सुबह उन्हें जाना होता है गांव के लिए, तो इन्हें गाड़ी में बैठ के जाने की जिद करना होता है। तो ये जाने के लिए वो रो रहा है शिवाय। तो मैं इसको ऊपर से दिखा रही हूँ, पापा को बाय कर दो, क्योंकि फिर ये खुश हो जाता है। चले चलो बाय, यहीं से बाय करेंगे। चलो आप यहाँ खड़े जा। बाय कर रहा है शिवाय। शिवाय से बाय, बाय करो पापा, बाय। वो लोग निकल चुके हैं गांव के लिए। शिवाय को सुला दिया है, पार्थ देवी खाना खा के टीवी देख रही हैं। और इधर मैंने सोचा फटाफट से अपना बाकी का काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो इधर मैं कपड़े धुल के छत पे सुखाने के लिए आ गई। और देखो बादल कितने अच्छे हो रहे हैं, इतनी अच्छी हवा चल रही है बहुत। और बादल भी हो रखे हैं, तो कहीं कहीं तो धूप निकल रही है, कहीं कहीं छाँव हो रही है। तो बहुत प्यारा मौसम हो रहा था छत पे। तो इधर मैं कपड़े सुखाने, और सबसे बड़ी बात क्या हुई कि मैं जल्दी जल्दी से कपड़े सुखाने आ गई थी, क्योंकि शिवाय के पास कोई था नहीं। मम्मी नीचे और पार्थवी टीवी देख रही थी। तो मैंने सोचा फटाफट से कपड़े डाल आती हूँ। कपड़े तो मैं डाल नहीं पाई, मुझे आ गई शिवाय की रोने की आवाज़। तो बस मैं कपड़े आधे छोड़ के मुझे तुरंत जल्दी से भागना हुआ, कि कहीं वो बेड से आके सीधा मुझे दिखता है। अगर मैं घर में नहीं दिखती हूँ उसको, तो या तो सीढ़ियों की तरफ भागेगा या फिर अंदर की तरफ, पीछे की तरफ। तो बस मैं यही देख रही थी कि कहीं वो मेरे को ना देख के ना जाए इधर उधर। शिवाय, शिवाय कहाँ चढ़ गए? हाय करो, हाय करो सबको। ऐसे कौन हाय करता है? देख के हाय करते हैं ना। अच्छा शिवाय फ्लाइंग किस कर दो। ये शिवाय की फेवरेट जगह है घर में, क्योंकि नीचे जा नहीं सकता सीढ़ियों से पकड़ लेंगे। बस जब भी कुछ नहीं मन होता तो यहाँ बालकनी में आके खड़ा हो जाता है, और बाहर रोड पे सबको दिखता रहता है। और यहाँ देखो बहन भाई की मस्ती, डांस हो रहा है। और शिवाय बार बार फ़ोन में से जाके म्यूज़िक बदल देता है, और पार्थवी इस बात पर गुस्सा हो जाती है। तो बस देखो पार्थवी बार बार गुस्सा हो रही थी, वो म्यूज़िक बदल रहा था। तो देखो इनका डांस और सुनो। गुड इवनिंग एवरीवन। सो शाम हो चुकी है, यानी करीब टाइम हो रहा है 7:45 का टाइम हो रहा है। तो देखो मेरी शाम की सब्ज़ी बन चुकी है। मैंने सब्ज़ी बनाई है, किसकी बनाई है यार मैं तो भूल गई। तुरई, हाँ तुरई, आलू, टमाटर और पालक। ये देखो मैंने सब्ज़ी बनाई है। और मेरा आटा भी लग चुका है, और ये लोग भी आ चुके हैं। आज ये थोड़ा लेट हो गए थे, वरना टाइम से आ जाते हैं 7 बजे करीब। तो आज ये लेट हो गए थे, तो ये अब लोग आए।
नहा धो के फ्रेश हो लिए हैं, अब पी रहे हैं चाय। और देखो मैंने भी थोड़ी सी चाय ले ली है। वैसे शाम को मैं चाय पीती नहीं हूँ, बट कभी कभार ले लेती हूँ। तो देखो शिवाय की छोटी सी गिलासिया में मैंने चाय ली है, सिर्फ एक सिप के बराबर। और शायद आपको शायद पीछे से साउंड आवाज़ सुनाई दे रही होगी, जो भी है वो कूलर चल रहा है, क्योंकि बहुत तेज़ कूलर की आवाज़ है। तो वो लोग गर्मी में बैठ नहीं सकती, इसीलिए मैं ऐसे आपको शायद आवाज़ सुननी पड़ेगी कूलर की। तो चलिए मैं बना लेती हूँ खाना, यानी फ़िलहाल तो पी लेती हूँ चाय, उसके बाद बनाऊँगी मैं खाना। और ये है मेरी लाडो, जिन्हें चाहिए आइसक्रीम। अभी इन्हें आइसक्रीम, क्योंकि पापा के आने का वेट कर रही थी, कौन लाता वरना आइसक्रीम। अब पापा आ चुके हैं, तो अभी आइसक्रीम खाएंगी रात में ना, तब से मुंह फूल लाता है इनका। लाडो है तू। अच्छा चलो, हाँ चलो चलो ठीक है। हाँ तो चलिए फिर फ्रेंड्स, मैं यहीं पर करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।